everyone and welcome to IFS platform. See dear parents, a new success story for you people. अब हम बात करने वाले हैं मिस सोनम रनवा से, जो कि है जयपुर से, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 173 जेआरएफ के साथ क्लियर हुआ है। सो उनकी क्या जर्नी रही, किस तरह से उनको मोटिवेशन मिला टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन एंड हाउ शी इज हियर with the rank 173. So first of all, heartiest congratulations to you, dear Sonam, and Thank you welcome so to the much. platform. Thank you so much, ma'am. Hope you are doing good, dear. Yes, ma'am, I'm doing fine. How are you? Me too, good, dear. तो अगर सोनम हम बात करते हैं, सो अभी तो एक बहुत बड़ा फीलिंग्स का रश होगा. So how you are feeling, dear? मैम बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो. अभी काफी अच्छा लग रहा है. नहीं कर पा रहे क्योंकि काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे होते हो आप, तो एक्सपेक्ट करते हो कि कभी ना कभी तो रिजल्ट आपको मिलेगा, तो Yes, इट्स लाइक yes, अ yes. ओवरवेलमिंग फीलिंग. ओके ओके, चलिए. तो बोला जाता है ना, परिंदों को मंजिल जरूर मिलेगी जिनके पंख फैले हुए हैं, और जिनके पास हुनर है उन्हें सक्सेस जरूर मिलेगा. वो खामोशी से काम करते रहे सिर्फ. तो कुछ इसी तरह की कहानी है सोनम रनवा की. आइए जानते हैं कि उनका बैचलर्स किस में है, मास्टर्स किस में है. तो जैसे कि हम जानते हैं सोनम, आप हमारी बहुत कंसिस्टेंट स्टूडेंट रही हैं. तो आपने बैचलर्स जो है प्लेन किया था एंड देन मास्टर्स आपने जूलॉजी में किया था. तो किस तरह से आपने सोचा कि हाँ मुझे सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए, और क्यों इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए? मैम मुझे एक्चुअली मास्टर्स तक ये पता नहीं था कि सीएसआईआर एग्जाम भी होता है और उसमें आगे फर्दर क्या चीज़ें आपके पास, क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. तो जब मैंने मास्टर्स में एंटर किया तो गाइडेंस जो आपको देते हैं आपके प्रोफेसर्स, तो वही सेशन में मुझे पता लगा कि एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आप आगे फर्दर अब रिसर्च पे अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो आप कैरी आउट कर सकते हो. बट मुझे उस टाइम तक भी इतना सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं था, क्योंकि अपने जो एजुकेशन सिस्टम है कॉलेज में उसमें इतना नहीं आपको डिटेल में चीज़ें एक्सप्लेन करी जाती है बेसिकली. तो मुझे लगा कि फिर मैंने धीरे धीरे कोशिश करी इसके बारे में और जानने की. तब मैंने डिसाइड किया कि हाँ, अगर मुझे इसमें फर्दर रिसर्च में ही जाना है, क्योंकि और अपॉर्चुनिटीज भी आपके पास नहीं होती, आप बहुत स्पेसिफाई हो जाते हो अगर आप मास्टर्स कर रहे होते हो तो. राइट, हमारा एक इंक्लिनेशन हो जाता है कि हमें यही करना है. सिंस वी हैव स्टडीड सो मच, तो डेफिनेटली वो चीज तो हमारे अंदर आ ही जाती है. एग्जैक्टली. So, did you expected such amount of huge success for yourself? हाँ मैम, एक पॉइंट तक मैं कहूँगी कि हाँ मैंने किया था, बिकॉज आई वॉज कंसिस्टेंटली वर्किंग रियल हार्ड फॉर दिस. और मुझे ऐसा लगता था कि इफ आई वुड नॉट गिव अप देन वन डे आई एम गोइंग टू गेट इट. तो मैंने बस गिव अप नहीं किया, मुझे लगा था कि मुझे करना है और यही करना है. उसके लिए मैंने कंसिस्टेंसी रखी थी. मुझे लगा तो था. Fine. So like how you came to how you started your preparation, या मैं बोलूँगी how you decided to pursue for this examination, like the very thing like you said कि हमें ज़्यादा इतना पता नहीं था, then हमें पता चला. Then what was that trigger point जहाँ पे आपको लगा कि हाँ मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? हाँ मैम, जब मैं थोड़ा पढ़ती थी तो मुझे सेल बायोलॉजी में इंटरेस्ट था. तो मुझे पहले समझ में नहीं आता था, बट जैसे जैसे थोड़ा पढ़ना शुरू किया तो सेल सिग्नलिंग को मैंने जब पढ़ा तो मुझे एक बार के लिए ऐसे आपको यकीन नहीं होता है कि सच में चीजें इतनी वो फैसिनेटिंग सी होती है. जब मुझे मैं ये पता नहीं था कि सेल सिग्नलिंग भी कुछ चीज होती है, ऐसे मॉलिक्यूल मूव करते हैं, यू कैन सी देम. और वो पॉइंट मेरे लिए ऐसा था कि हाँ आई कैन डू दिस थिंग basically. And even like in the cube, the structure of antibody, how it is elucidated, that is really also very fascinating. Yes, of course. तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपकी जर्नी कैसे रही? Was it quite challenging? And didn't you got a thought कि I can self prepare and something like that? मैम एक्चुअली व्हेन आई सेल्फ प्रिपेयर्ड तो मुझे ऐसा रिजल्ट जो है वो डिजायर्ड वो मिला नहीं था मुझे. तब मुझे IFS के मैंने देखे, यूट्यूब पे काफी वीडियोस मैंने देखे, तब मुझे लगा कि आई शुड जॉइन इट. और फिर वो कोविड का जो टाइम था वो काफी डिप्रेसिंग था इन इटसेल्फ. तब उसके बाद जैसे ही वो एक बार के लिए रेस्ट्रिक्शन हटे और ऑफलाइन जो है कोचिंग शुरू हुई जोधपुर में, तो मैंने बस मन बना लिया था कि एनी हाउ आई नीड टू एनरोल माई सेल्फ फॉर दैट कोर्स. तो वहां से मैंने ये शुरू किया था. ओके, लाइक यू गॉट दैट कि नहीं अभी तो करना है, अब तो कुछ तो करना है, आगे बढ़ना है.
तो यस सी लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ तो यू वर अ रेगुलर स्टूडेंट राइट, तो आपको पूरे करिकुलम में क्या बेस्ट लगा कि हाँ इससे मुझे मेरी प्रिपरेशन को बूस्टअप मिला है। मैं खुद से पढ़ रही थी तो वो एक अलग बात थी, मैं अभी इनके साथ पढ़ रही हूँ तो ये एक अलग बात है। मैम पहली चीज़ तो जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उनमें कोई भी बीच में ब्रेक नहीं है, ऐसा कि आपको ऑफ मिलेगा संडे का भी, संडे को भी टेस्ट प्लान होते हैं। तो एक पूरा जो सिस्टम है वो इतना अपने आप में डिसिप्लिन्ड है कि आपको लगता है कि हाँ, यू हैव टू डू इट एवरी डे। आपको उसमें कुछ, आप उसके साथ में वो नहीं कर सकते, मतलब डिसऑनेस्टी नहीं रख सकते हो आप अपने प्रिपरेशन के साथ में। यस तो यस वो जो है वो मेक श्योर करते हैं कि आप रेगुलर सैटरडे तक क्लासेस अटेंड करो और फिर संडे को टेस्ट दो, और फिर संडे को टेस्ट देने के बाद आपका डिस्कशन भी तुरंत हो जाता है। तो वो भी, ये सब चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे से आपको उसी ट्रैक पे रखती है थ्रू आउट द 6 मंथ्स जर्नी। सही सही बात है। लाइक हम एक सिस्टम में बन जाते हैं और उस सिस्टम के साथ साथ हम अपने गोल की तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो सी लाइक अगर हम बोलते हैं सक्सेस इज नॉट अल्टीमेट, यू हैव अ लॉन्ग रन टू गो, सो बेसिकली व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स और व्हाट यू आर एस्पायरिंग टू डू? Future, ma'am, I'm thinking to pursue research. I am looking for institutions to enroll myself for PhD. एंड उसके बाद में मेरा थोड़ा सा इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट आल्सो। ओके ओके। तो बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ तो रिसर्च की तरफ हमारा एक इंक्लिनेशन होना, वो भी रिसर्च के साथ साथ लाइक तो अगर हम लार्जर स्केल पे बात करते हैं तो हम एक पीएचडी कर रहे हैं, एक पोस्ट डॉक कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैं थक गई हूँ, और डू यू एंजॉय इट? Ma'am, if you understand the things, then you enjoy it. If you don't understand, then you get tired sometimes. See this, yes, that's most important thing. If you are passionate about everything, it is nothing. You can sit, you can study, you can apply your knowledge, and definitely you can get results, because opportunities are not given, they are created. It is very rightly said that also. And whatever you are doing, do give your best shot, definitely you will succeed. तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये तो सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि बी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। बट मैं बोलती हूँ हम कितना भी मोटिवेटेड रह ले सोनम, कभी ना कभी तो लोज आते हैं ना, वेयर वी फील लाइक यार आज लेक्चर नहीं हो पाया और समथिंग नहीं हो पाया। सो हाउ डिड यू मेड अप योरसेल्फ, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं एंड ऑल? मैम इट इज लाइक कि कुछ थोड़ा बाहर जाओ, इधर उधर घूम लो और थोड़ा कुछ देख लो यूट्यूब पे कुछ भी। मैं तो देखती थी थोड़े मोटिवेशन के वीडियो जो हैं वो ये यूपीएससी के लिए डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति सर बहुत फेमस हैं, उनके छोटे छोटे शॉर्ट क्लिप्स आते हैं जिनमें वो लाइफ लेसन्स देते हैं। Okay. तो वो थोड़े देख लेते थे तो ऐसे लगता था कि ठीक है, हमारे रेफरेंस में नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए वो आपको उस तरफ लेके जाते हैं, तो थोड़ा होता है ऐसे। ओके ओके। तो लाइक अभी जैसे आपने बोला कि हम वीडियोस देखते रहते हैं एंड ऑल, बट एक मोर इम्पोर्टेंट बात ये कि सोशल मीडिया इज अ काइंड ऑफ एक्सपोजर इन वन ऑफ इट्स ओन काइंड। लाइक you have YouTube, you have Telegram, you have Instagram, you have Facebook, and that is much a larger, greater source of distraction as compared to your normal living. So how you maintain the balance between the studies and the social media? हाँ मैम, एक्चुअली सोशल मीडिया पे मैं सिर्फ यूट्यूब को यूज़ करती थी, मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ और फेसबुक पे मैं बहुत ही रेयरली ऑपरेट करती थी। इट्स लाइक अ सेल्फ कंट्रोल थिंग फॉर मी, मुझे सोशल मीडिया इतना इम्पैक्ट नहीं करता है, बट हाँ ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और डिस्ट्रैक्शन है फॉर मैनी पीपल दीज डेज, क्योंकि लोग वीडियोस देख के काफ़ी टाइम उसमें वेस्ट करते हो और पता नहीं चलता है कि कब कितना उसमें आप देखते जा रहे हो, तो आप ये तय नहीं कर पाते हो कि कितना टाइम आपका वो कंज्यूम कर रहा है। तो ये खुद से आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, बेसिकली कि हम नोटिफिकेशंस वगैरह बंद कर दें, काम की चीज यूज करें, एंड इवन लाइक यूजिंग सोशल मीडिया इज अप टू अ लिमिट। यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन्ड, मोटिवेटेड, बिकॉज सक्सेस आपका रहेगा, जर्नी आपकी रहेगी, तो कुछ तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे तो डिसिप्लिन हमें as compared to others थोड़ा आगे पहुंचा सकता है ना। Definitely you are at a next level in your life where you can choose your career paths more wisely and like choose a stream that I will make a career out of it. Like we are so Yes, naive after MSc, right or no? Yes, of course we are. है ना, बहुत नेव से रह जाते हैं हम।
दैट्स ओके। चलिए, अगर मैं बात करती हूँ आप अपना सक्सेस किसको डेडिकेट करना चाहेंगी? ये आपकी पूरी जर्नी है, ये पूरा जो सक्सेस है? मैम इनमें इसमें 2 लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मेरे फादर जो अभी नहीं है, आई लॉस्ट हिम व्हेन आई वाज़ इन 8th क्लास। तो वो टीचर थे, तो वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे। वो शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था मेरा उनके साथ में, बट उसमें वो मुझे उन्होंने सिखाया था कि डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, डू समथिंग गुड विद योर लाइफ। बीइंग अ ओके, गर्ल ओके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी इंडिपेंडेंट एंड एवरीथिंग एल्स। उस टाइम वो छोटी थी, कुछ-कुछ चीज़ समझ आती थी, कुछ नहीं आती थी, हाँ, बट अभी मुझे समझ में आता है। एंड आफ्टर दैट माय मदर रेज़्ड मी सिंगल हैंडेडली, और उन्होंने ओके, काफ़ी अच्छे से उन्होंने मुझे वो हमेशा मुझे बोलती हैं दैट आई हैव गिवन यू विंग्स, नाउ यू फ्लाई हाई। सो राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फ्लाई हाई। ओके, मतलब पापा का सपना है जो बेटी पूरा कर रही है। बिल्कुल मैम। बिल्कुल, बिल्कुल, दैट्स रियली नाइस टू हियर एंड डेफिनिटली योर फादर विल बी रियली हैप्पी। तो अगर मैं बात कर रही हूँ तो दैट वाज़ योर अल्टीमेट सोर्स ऑफ मोटिवेशन, लाइक आई हैव टू डू समथिंग बिग, समथिंग, एंड डेफिनिटली दिस इज़ वन सिंगल लाइफ, यू शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर योर ओन सेल्फ, and यस। if you are dreaming it, if you are willing to do it, you can definitely achieve it. That is the ultimate thing what we are here for. So Sonam, if I talk about your journey, what challenges do you faced during this whole tenure of your preparation? मैम चैलेंजेस इनिशियली इट वाज लाइक कि आप चीज़ें थोड़े एक बार के लिए आप फॉर एग्जांपल वी हैव गॉट 13 यूनिट्स, तो आपने एक यूनिट पढ़ी, अब आप दूसरी पे जा चुके हैं, तो पहले वाली यूनिट आपके दिमाग से वॉश आउट हो जाती है। तो Right. ये बहुत ज़रूरी मेरे लिए ये एक टास्क था कि मैं कैसे उन हर एक यूनिट को अच्छे से टाइम देके और उसको रिवाइज भी कर पाऊँ साथ में, जिससे कि वो Hmm. पीछे वाला जो है वो मैं भूलूँ नहीं और आगे का भी मैं पढ़ती रहूँ साथ में। तो वो Yes. एक बड़ा चैलेंज था। ओके, तो लाइक यू मैनेज दैट थिंग, वो एक आपको चैलेंजिंग लगा, क्योंकि हम जब यूनिट वाइज वीकली टेस्ट देते हैं तो दैट इज समथिंग अदर, जब हम पूरा मॉक टेस्ट देते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा अलग इन्फ्लुएंस हो जाता है उसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो आपने 13 यूनिट्स मैनेज कर ली थी। तो अगर आप जो भी सीएसआईआर की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, जो भी आपको देख रहे हैं बेसिकली हमारे व्यूअर्स, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? एक परफेक्ट स्टडी प्लान आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यस मैम। पहली बात तो मैम आई वुड से दैट डोंट गो इजी ऑन योरसेल्फ। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं मैं उनको कहूँगी कि बिल्कुल अपने आप पे इजी ना हो आप, क्योंकि ये एग्ज़ाम बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि जिसे आप 1 महीना पढ़ेंगे और निकाल लेंगे। इसके लिए आपको कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी, और ये बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको हल्के में लेंगे तो ये नहीं होगा। आपको इसके लिए डिसिप्लिन रहना होगा, See, पूरी basically you need to तरह। give yourself to qualify the examination, यस मैम, यू नीड है टू ना? वर्क रियल हार्ड। और जब 13 यूनिट्स में हर एक यूनिट जो है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप उसके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम जब आप जाने वाले होंगे एग्ज़ाम से पहले के कुछ दिन, तो वो बहुत हेल्प करते हैं आपको रिवाइज़ करने में। और रिवाइज़ ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कब तक उसको रिवाइज़ करेंगे, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले नहीं पढ़ेंगे। आई वाज़ इवन रिवाइज़िंग एट द नाइट ऑफ द एग्ज़ाम, ओह! मतलब मेरे लिए ऐसा था। तो ऐसा है कि अपने आप पे ईज़ी ना हो, और ये अपने आप को एक उसमें ना बाँधे कि ऐसा बोल रहे हैं लोग कि ऐसा करना है या वैसा करना है। आपको जो सूट कर रहा है, जिस हिसाब से आपकी प्लानिंग है, आप उसको फ़ॉलो कीजिए। हर एक यूनिट को इक्वल टाइम देना है, इक्वली उसको तैयार करना है, उसके शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपको वो सारे ही सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि मैंने इस बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सब मैंने सॉल्व किए थे, और वो ओके, मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल था। वो एक चीज़ जो हमेशा से मिसिंग थी मेरी प्रिपरेशन में, वो मैंने इस बार ऐड ऑन करी थी, और उसने मुझे बहुत हेल्प की। एंड डेफिनिटली द रिजल्ट इज योर्स। तो बेसिकली सोनम की बात से प्योरली एंड सिंपली हमें ये पता चल रहा है, वर्क हार्ड, यस मैम। वर्क हार्ड। यस, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर हार्ड वर्क, एंड अगर आपके पास हार्ड वर्क, मेहनत करने की शिद्दत है, तो आपसे कोई भी सफलता छीन नहीं सकता, सफलता तो आप ही की होगी। तो सोनम, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। सोनम, लाइक अगर मैं बात कर रही हूँ तो आपने जब अपना बैचलर्स किया, जब अपने मास्टर्स किया, और इवन आप खुद का एक सपना था कि हाँ पापा जी जो बोलते हैं वो हमें परस्यू करना है, उस तरह से मैं भी इस सेक्टर में जा सकती हूँ, तो यू हैव चोज सीएसआईआर नेट, ठीक है। बट कुछ स्टूडेंट्स में एक डिलेमा होता है ना कि क्यों करना है ना? तो जब एक डिलेमा रहता है कि मास्टर्स के बारे में बाद
जैसे इवन आपके जो भी क्लासमेट्स होंगे उनमें भी एक डिलेमा होगा कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, मुझसे हो पाएगा या नहीं। तो क्या ये इश्यूज़ आपने भी फेस किए थे कि एक सेल्फ डाउट वाला इश्यू आ जाता है ना कि हाँ, होगा या नहीं? यस मैम, ईच एंड एवरी सिंगल डे मैम दिस एग्जाम गो थ्रू माय वेन्स। हाँ, मुझे ऐसा लगता था कि ये बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, पता नहीं होगा या नहीं होगा। बट सिर्फ एक चीज है कि आप गिव अप नहीं कर सकते। अगर आपने किसी चीज को शुरू किया है तो टेक इट टू द एंड। आप अपनी तरफ से एटलीस्ट 100% अपनी कोशिश कीजिए। उसके बाद रिजल्ट जो होगा वो अपने आप पे, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट आपके एफर्ट जो है वो बिल्कुल कम नहीं होने चाहिए। एंड अगर अगर एफर्ट्स 100% है तो रिज़ल्ट भी मिलेगा ही मिलेगा, वो उसे कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल मैम। यस, तो बिकॉज़ आपको दिख रहा है डेडिकेशन, एफर्ट। सोनम ने जैसे प्रिपरेशन करा, जिस तरह से उनकी जर्नी रही, उसी तरह से अगर आप समय देकर, डेडिकेटेड टाइम देकर अगर प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनिटली एग्ज़ाम इज़ लाइक अ ईज़ी केक। आई एम नॉट सेइंग इट्स अ रोलर कोस्टर, इट विल बी डेफिनिटली, बट स्टिल यू कैन मैनेज इट, ठीक है? एंड हर एक चैलेंज को आपको सेलिब्रेट करना होगा, है ना? जो भी अपकमिंग चैलेंजेस है, इट इज पॉसिबल लाइक मुझे बायोकेमिस्ट्री बहुत पसंद है बट मुझको एनिमल फिजियोलॉजी नहीं पसंद है। सो लाइक अगर मैं बात करती हूँ तो यू आर फ्रॉम अ कोर सब्जेक्ट ऑफ जूलॉजी, so was it यस मैम। really very challenging for you to prepare the applied and the methods part, और like ऐसा कोई funny incidents जिसको आपको लगता था कि नहीं applied और methods तो मैं कर ही लूंगी? So I was saying, I was asking you कि like you are from a zoology background, so zoology तो आप prepare कर लोगे, development हो, animal physiology हो, but how you prepared the others? How you prepared the others? Like applied हो, methods हो? मैम आईएफएस में जैसे हमको हर एक यूनिट को पढ़ाया जाता है, वो अपने आप में इतना सफिशिएंट है कि वो बेसिक से शुरू किया है। तो अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे, क्योंकि वो बेसिक से लेकर के एडवांस पूरा लेवल कवर किया जाता है। तो कोई डिफिकल्टी ऐसा होती नहीं है कि आपको वो चीजें समझ में नहीं आएगी। टीचर्स जो होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि आप हर एक चीज को समझ लें। ओके, ओके डियर। सो चलिए, ये तो आपके साथ एक बहुत ही अच्छा इंटरैक्टिव सेशन रहा एंड डेफिनिटली हमारे स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इट्स रियली नाइस टू इंटरैक्ट विद आवर स्टूडेंट्स जिनने 1 टू 1 हमसे पढ़ा है, एंड आज हमारी जो उनका सक्सेस है उतनी ही खुशी जितनी उन्हें हो रही है उतनी हमें पूरी आईएफएस टीम को हो रही है। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू सोनम, एंड what are your some few words for our viewers, for the aspirants जो CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं? Ma'am, words are like don't give up. If you have planned for something, try to do achieve it, because life is very short and very unpredictable. और आपके पास एक ही life है, you never know if there is another life or not. So work hard for your goals, because it's not going to be easy after that. Right. Life is very hard. So work hard so that you can Okay. just So settle. basically थैंक यू सो मच सोनम। सो एक इंटरव्यू से इस जो भी लाइव इंटरेक्शन से हमें एक बात तो क्लियर हो जाती है कि हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप करते जाइए, सक्सेस अल्टीमेट है। एंड थैंक यू सो मच सोनम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। एंड यहाँ पर हम रुकते हैं। स्टे ट्यून टू आईएफएस। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग। Thank you so much, ma'am. डन। Ma'am, I was running short of